प्रभु नाम को महिमा हो। आज भी उनको सन्निधि में आए हैं। हर एक व्यक्ति के लिए भी व्यक्ति व्यक्ति रीति से प्रभु काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें हालेलुया। ध्यान से अब जो गीत हो, जो कुछ वचन पढ़ रहा हो, जो कोई प्रार्थना हो, और वह दिल से आत्मा से प्रार्थना करिए, प्राप्त करिए। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन ये परमेश्वर के लिए नहीं है, हमारे लिए। प्रभु अपना वचन को अपना कलीसिया के लिए भेजता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, और बुलवाता है, और प्रीचिंग करने के लिए भी अगुवाई करते हैं। आज के दिन भी प्रभु ने मन में डाला बातों को भी आप ये प्रकट करें कि सब लोग खड़े होकर योनान का 3:3 तमिल में पढ़ रहा हूँ, बाकी एक व्यक्ति हिंदी में पढ़िए। இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु समय धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपना वचन को भेजने वाला प्रभु है। प्रभु हमारे मध्य में दिए हुए याद दिलाए हैं, बोलने के लिए अगुवाई की है। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन का सामर्थ पवित्र उद्देश्य इस कलीसिया में पूरा होने दे। जो सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में भी पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी उपस्थिति, तेरी आत्मा के द्वारा बोलने वाला हमको भी सहायता किया जाए। Let the anointing power of the Holy God और send the anointing word यीशु मसीह का था पवित्र नाम से मानते हैं। बैठिए। पिछले दिनों में भी, पिछले संडे में भी प्रभु का आत्मा अगुवाई किए हैं कि we hold our position in our salvation। हमारा उद्धार का रास्ते में हमारा पोजीशन को और जान ले। हमें परमेश्वर हमको उद्धार पूरा होने के लिए सुना है। हमें वो किसी किसी रीति से प्रभु हमें सुना है और स्वर्गीय विश्वास को हमें दिलाया है, और इसलिए हम उद्धार पाए हैं, उद्धार शुरुआत किए हैं। शुरुआत करने के बाद किस किस लेवल में हम उसको उद्धार को अपने जीवन में पूरा करना बोला में प्रभु का आत्मा बातचीत किए हैं। आज उसी में भी उसी सब्जेक्ट के उद्धार में इटर्नल साल्वेशन अंडू न्यू क्रिएचर, हमारा अनंत काल का उद्धार नई सृष्टि में है। हमें इसी टाइटल में प्रभु का वचन आप लोगों बीच में बांटने चाहिए। प्रभु का आत्मा सहायता करेंगे। यीशु ने कहा, एक व्यक्ति नया जन्म नहीं ले पाए तो प्रभु का राज्य को देख नहीं पाएंगे। और ये वेरीली वेरीली से unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God। इस वचन काफी टाइम हम पढ़े थे, सुने थे, ओके। लेकिन इस अनुभव, see the kingdom of God means see the eternal life।
और आनंद काल के जीवन को हम प्राप्त करने के लिए और देखने के लिए एक एक कंडीशन ये लिखा है, बॉर्न ऑफ वाटर एंड बॉर्न अगेन। हम नई सृष्टि का हम प्राप्त करना चाहिए। हमें वही दिस साल्वेशन, क्योंकि हम नई सृष्टि ना होने के लिए कई रुकावट हैं, कई प्रॉब्लम्स है। हम अपने आप को उधार हमारे जीवन में नई सृष्टि का अनुभव दे नहीं पाएंगे। नो वन गेट इट, क्योंकि हम पाप से पहले उधार का हम लेवल देखते थे कि अब हर एक पाप को मन पिराकर, पाप को मिटाकर प्रभु उधार शुरुआत किए हैं हमें। हालेलुया। और दूसरा कदम है कि हम लोग हमारे जीवन में केवल पाप को मिटाना काफी नहीं है, लेकिन उधार का अनदर लेवल है कि यू बी इन द बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। ये सारा हमको पता है, लेकिन बॉर्न अगेन का अनुभव हमारे जीवन में है क्या, और आपका उद्धार आप उसमें निश्चय किए क्या। पाप का क्षमा किया तो पाप का क्षमा हुआ का एक निश्चय, हमारा एक कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में मिलती है हमें। और दैट मीन उद्धार का खुशी हमारे जीवन में होती है यहाँ पर। और मैं वेरीली से अंटी यू, हमें ये ध्यान से सुनिए, एक शब्द को प्रभु स्ट्रेस करके बोल रहे हैं, हमें साधारण से नहीं बोला, भाषण नहीं दिया है। से किसको बोल रहे हैं, और जो एक पास्टर को बोल रहे हैं, एक लीडर को बोल रहे हैं। आई एम वेरीली आई से unto you, except you one man not born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. इसी वचन को उनको भी समझ नहीं आ रहा, बाकी उसी चैप्टर पूरा समझ आने टाइम में उनको भी कंफ्यूज हो गया है, ये क्या चीज है, क्या हम दोबारा माप का गत पर जाकर जन्म होंगे, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं फॉर योर सैल्वेशन, हम तो उद्धार का होने के लिए, हम आनंद काल के जीवन प्राप्त करने के लिए बॉर्न अगेन आत्मा में होना आवश्यक है हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस चीज को और ट्रेडिशनल बातों से, संसार का बातों से समझ नहीं पाते हैं, ये आत्मिक रीति से ही समझ पाएंगे हमें। ये बुद्धि से समझ नहीं पाए। बाइबल कहता है कि ये 6 वर्ड में शारीरिक से जो जन्मा है शारीर रहेगा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा रहेगा हमें। हम शारीरिक से जन्मा हुआ है, इसलिए शारीरिक रीति से हम सोच रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से सोचने के लिए आत्मिक रीति से जन्म प्राप्त करना है हमें। ओ हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए एक व्यक्ति का उद्धार परिपूर्णता करने के लिए दिस इज वेरी मैंडेटरी पोजीशन और द लेवल, हर एक व्यक्ति के जीवन में भी ये आवश्यक है। कौन कौन प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं? हालेलुया। हाँ, नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। कोई भी नहीं बोलेगा प्रभु के राज्य में मैं नहीं आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ हमें। लेकिन दैट क्वालिटी, दैट क्वालिफाई होना आवश्यक है। ये प्रभु, ये हमारा प्रयास से नहीं होगा, प्रभु का कृपा से हमारे जीवन में होगा हमें। इसलिए इसने मत्ती 5:5 में क्या लिखा है, जो धन्य है जो धार्मिक ऊपर भूखे प्यास है, मैं उनसे भरूंगा हमें।
Amen. Hallelujah. He will bless with the eternal life. इसलिए आए लोग मस्ट हैव द क्वालिफाइड साल्वेशन, उद्धार में इसी अनुभव प्राप्त करने के लिए बाइबल में लिखा है, इस ट्रस्टफुली लिखा है। हमें हमें दैट मीन्स इसको हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमारा जीवन में एक चेंजेस बहुत आवश्यक है। हमें नहीं तो क्या चेंजेस है? मन में चेंजेस है। वो होगा कैसे? पवित्र आत्मा से होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति पानी से आत्मा से जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आत्मा में जन्मा इस सैल्वेशन का अदर स्टेप है। हमें इस मैंडेटरी है। हमारे आत्मा में जन्म हो तो क्या होगा, हमें क्या जरूरी है, ये सारा अपने जीवन में सोचना भी जरूरी है। मैं आत्मा में जन्म बॉर्न अगेन क्यों होना है? क्योंकि हमारा ओल्ड नेचर, जो मनुष्य का नेचर और काफी नहीं है, हम प्रभु राज्य में जा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम शरीर से इस जगत से आया, लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए हम दूसरा फॉर्म हमें लेना होगा। हमें आत्मा में दूसरा फॉर्म हमें लेना होगा। ये प्रभु, और इसलिए यीशु ने कहा ये कृपा प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। हमें हालेलुया। क्योंकि आत्मा में बैप्टाइज करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में अपना आत्मा के द्वारा बैप्टाइज हुआ तो हम नई सृष्टि होने का संभावना है। पौलुस अपने सेवा के समय में और एक बात कह रहे थे, गलतियन का 6:15 में, गलतियंस चैप्टर 6 वर्स 15। தமிழ் में கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விருத்த சேதனம் ஒன்றுமில்லை, விருத்த சேதனம் இல்லாமை ஒன்றுமில்லை, புது சிருஷ்டியே காரியம்। न्यू क्रिएटर इज द मैटर। ट्रेडिशन बातों से हम कुछ जीवन नहीं मिलने वाला है। हमें हमारे लिए अनंत काल का जो के लिए हम नई सृष्टि हो नहीं पाएंगे। हमें ट्रेडिशन बात है ना, पारंपरिक बातों से हमके अनंत जीवन नहीं मिल पाते हैं। लेकिन नई सृष्टि इज द मैटर। हमें हालेलुया। जो व्यक्ति नई क्रिएशन, न्यू बॉर्न हो गए तो कि he possess the salvation, अपना आत्मा में उद्धार पाई है। हमें हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर छुटकारा देता है, पाप को क्षमा करके संगाई देता है, आत्मा को कास्ट आउट करके संगाई देता है, अपना वचन को भेद कर संगाई भी देता है। हमें हालेलुया। और जो कोई विश्वास से उनको पुकारे और वो स्वतंत्रता हो पाएंगे। हमें लेकिन शारीरिक स्वतंत्रता केवल काफी नहीं है, आत्मा के लिए एक उद्धार आवश्यक है। हमें हालेलुया। केवल शारीरिक के लिए बातों से हम प्रभु से विश्वास देखें तो वो हर एक व्यक्ति से नीचा और आत्मीय आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मिक रीति से आशा रखने वालों ही, विश्वास से आए लोग ही इस अनंत काल का जो उद्धार उनका जीवन में प्राप्त करेंगे। हमें अभी एक सवाल है, शारीरिक का उद्धार काफी है और आत्मिक उद्धार काफी है।
आत्मिक उद्धार के द्वारा शारीरिक उद्धार भी प्राप्त कर सकता है। हमें ओ हालेलुया, हालेलुया। केवल वी प्रीच, द चर्च इज प्रीचिंग, और प्रभु का राज्य में प्रभु यीशु भी प्रचार कर रहे हैं। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। हमें हालेलुया, प्रभु का राज्य के बारे में पुकारो। तो हमारा जीवन में भी नई सृष्टि के अनुभव के लिए पुकारना जरूरी है। हमें हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु का आत्मा से होती है और प्रभु का वचन से ही दोबारा होती है बोल के बाइबल में हम आगे पढ़ेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज, हम इसी उद्धार का आत्मिक उद्धार के लेवल में हम पहुंचे क्या? हम पहुंचे। प्रभु का वचन कहते हैं पहले कुरिन्थियों 5:17 में, 1 Corinthians chapter 5 verse 17, इसमें लिखा है, இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான், பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதியதாயின। जोशुआर इन हिंदी में 1 Corinthians, जो कोई प्रभु में है वो नई सृष्टि है। हाँ, 2 Corinthians। ओ, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराना बात सारा है, पुराना बात सारा थोड़ा बहुत रह रहे, थोड़ा बहुत रह रहे, कंप्लीटली चेंज। अब एक व्यक्ति नई सृष्टि हुआ है कि नहीं है, तो हाउ वी कम टू नो? अभी नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह का विश्वास किया हूँ, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, क्या बोलने में काम नहीं चलेगा। यू सेट चेंज इज मैंडेटरी। हमें 100% चेंज। इसका मतलब क्या? पुराना स्वभाव सारा हट गया, हट गया। कई विश्वासी के जीवन में मैं देखता हूँ नए यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद भी और अपने जीवन में पुराना स्वभाव ही रहते हैं। क्या ये जस्टिफाई करेंगे? नो। हम तो प्रभु यीशु इसीलिए उद्धार आवश्यक है। हमारा इच्छा चेंज हो गया, हमारा लाइकनेस चेंज हो गया, हमारा चाल चलन सब कुछ बदल जाएगा। हमें पुराना ऐसे नहीं रहेंगे। पड़ोसी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं जिएंगे। एक दूसरे लोग, दूसरा सोसाइटी वाला ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हम जी नहीं सकता। इफ यू आर इन क्राइस्ट, हम नई सृष्टि प्राप्त किया तो हाँ सब कुछ ही बदली है। हमें इसको दूसरे शब्द से हम समझाने के तो क्राइस्ट इन यू इज अ मैटर। हमें हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अंदर है, अंदर हो तो चेंज हो गया, अदरवाइज चेंज नहीं हुआ। हमें इसलिए योहन्ना 1:12-13 में लिखे हैं, क्या लिखे हैं? जॉन चैप्टर 1 वर्स 12-13। नेक्स्ट वर्ड। हमें यहाँ एक बातों को कलीसिया को लिख रहे हैं, प्रभु प्रचार कर रहे हैं। जो कोई विश्वास कर गया, यीशु के नाम को जो विश्वास कर गया, उनको प्राप्त किया लोग प्रभु का संतान बनने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट वर्ड में लिखा है उन लोग।
जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह को प्राप्त किए लोग। हाँ 14 में क्या लिखा है? नहीं 13। ना ये लघु से, हाँ, ना शारीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर को द्वारा उत्पन्न हुआ है। आमेन। ओ हालेलुया। दैट इज नॉट a physical birth. This is a new birth is not a physical birth but a spiritual birth by the Lord. आमेन। प्रभु की इच्छा से, ना शारीर से, ना मनुष्य से, ना शारीर का आशा इच्छा से नहीं है, परंतु प्रभु का आत्मा से है। आमेन। हालेलुया। दैट मीन्स व्हाट? उन लोग प्रभु से जन्म हुआ है, इट्स अ न्यू क्रिएशन। और वी हैव सच एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, क्योंकि इस एक्सपीरियंस द्वारा भी हमारा इटर्नल साल्वेशन को हम अश्योर करना जा रहे हैं। हमें अनंत काल का उद्धार इसी संभव से, इस अनुभव से ही होगा। अदरवाइज यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु छुटकारा दिए हैं और संगाई दी है, आग कराबुल को आग विजन दिला दिया है, पैदल जाने ना वालों को पैदल चलाने के लिए प्रभु कृपा दी है, और शरीर में मृत्यु पाए लोगों को जिंदा दे दिया है। ये सारा शरीर का छुटकारे के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शरीर के छुटकारे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक छुटकारे के लिए बात कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया। इसलिए हमारा आत्मा में और मेरे जीवन में नई होती के क्या, और पुराना स्वभाव, पुराना सोच, पुराना संसार का बात, शरीर का बात, सारा बात करते रहते हैं। शरीर का सुखारे भी जरूरी है, ये नहीं कि नहीं 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 चाहिए, हम बोल रहे हैं वो जरूरी है, वो मिलेगा। इफ वी आर इन क्राइस्ट, शरीर का छुटकारा भी मिलेंगे। आमेन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पौलुस गलतिया के लिखे कि मैं है ना सर्कमस्टेंस आर नॉट सर्कमस्टेंस, कोई भी ट्रेडिशन बातों में करो ना करो, लेकिन नई सृष्टि वो नई के ही मैटर है, वही ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमेन। हालेलुया। ओ हालेलुया। खुशी है क्या? नई सृष्टि पाए लोग खुशी होंगे। Ephesians chapter 4 verse 22, 23, 24. Ephesians chapter 4 verse 21 से 24 तक पढ़ेंगे, नहीं 22 से। ஓ ஹalleluya. தமிழ் में पढ़ रहा हूँ। ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சையினாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். That's the new creation. Creator is the likeness of Christ. उसमें क्या है? धार्मिकता और ट्रू होलीनेस,
ये धार्मिकता, ट्रू होलीनेस इस न्यू सृष्टि में है। हमें हालेलुया, नहीं तो वो सृष्टि नहीं होगी। धार्मिकता और ट्रू होलीनेस इट इज द शैडो और द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट। हम पिछले दिनों में हम सुना है वी मस्ट ग्रो इन द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट, राइट? सुना नहीं सुना? सुनाते हैं काफ़ी लोग, कभी कभी आते हैं, कभी भी सुनता नहीं है, और सुन को भी यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। ऐसा रुक कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन को ध्यान से, ज्ञान से, दिल से सुनकर दिल में रखना आवश्यक है। ज्ञान क्या है? पुराना मनुष्य को क्रिया को छोड़कर नई सृष्टि के क्रिया को अपना पास लेना है। वो नई स्पिरिट होना आवश्यक है। क्या के लिए होना चाहिए? नई स्पिरिट। और वो नई स्पिरिट प्राप्त करने के द्वारा और ट्रू राइचसनेस, ट्रू होलीनेस का छाया, लाइकनेस हमारे जीवन में शुरुआत होंगे। हमें अभी आत्मिक रीति से हम बात करने समय में प्रभु कहते हैं कि आत्मिक वस्त्र को पहन लो, आत्मिक वस्त्र को पहन लो, धार्मिकता का वस्त्र, उदार का वस्त्र। अभी उदार का वस्त्र हम पाव का क्षमा प्राप्त कर यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म लेने के समय में और उदार का वस्त्र पहन रहे हैं, और उसके बाद धार्मिकता का वस्त्र पहना है। वो पहनेंगे कैसे? धार्मिकता का मुकुट, धार्मिकता जो हमारा छाया में बदलता जाना चाहिए। हमें अधर्म का क्रिया से नहीं है, मनुष्य का धार्मिकता से नहीं है, परंतु प्रभु का धार्मिकता से ही हम चलना होगा। ये नई सृष्टि प्रभु का द ट्रू राइचियसनेस में फैलेंगे। हमें अपने में धार्मिकता में होगा, और ट्रू होलीनेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन होते जाने के लिए इस नई जन्म, ये आत्मिक नई जन्म हम सबको सहायता करेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। हमें कौन कौन विश्वास करते हैं? ओ हालेलुया। हम उनको मिलने के लिए कौन कौन तैयार है? वेरी कौन तैयार है? वेरी गुड। लेट योर डिजायर बी फुलफिल। हमें बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज टू मीट हिम यू ट्रांसफॉर्म लाइक हिम। हमें हालेलुया। उनको मिलने के लिए उनका अनुसार हम रूपांतर होते जाना है। क्या मैं उनका अनुसार रूपांतर होते जाएंगे? कैसे? हम आत्मा में नई सृष्टि प्राप्त किए तो तभी होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। मुझे धार्मिकता, संसार का, मनुष्य को धार्मिकता में, स्वयं को मात्र धार्मिकता में लोग चलते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु को धार्मिकता से जो चलता है वो उनसे मिलेंगे। हमें जो प्रभु को पवित्र दास से जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वही प्रभु से मिलेंगे। और तो प्रभु से मिलने के लिए प्रार्थना नहीं नहीं नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं मैं ये करता हूँ, ये बोलने में कुछ फायदा नहीं है। न्यू क्रिएशन इज द मैटर। हमें हालेलुया विश्वास के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। हमें हालेलुया इसी लास्ट डे में हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट संगाई के साथ हमें मौल्य रिक्वायरमेंट है कि न्यू क्रिएशन में, नई सृष्टि में हम रूपांतर होना आवश्यक है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो those who are transforming into the righteousness of God and the holiness, he will ready to receive the Christ। हमें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम रहेंगे तो हम उनसे मिल सकते हैं, अदरवाइज हम मिलना बहुत मुश्किल है। हमें
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु एक मजाक करता है, एक ब्रदर कहता है, पासे प्रभु आने समय में मैं आपको पैर को पकड़ूंगा। कोई भी पैर को पकड़ नहीं सकता। हमें अंडिल आपके जीवन में नई सृष्टि का अनुभव प्राप्त कर गए, धार्मिकता में, पवित्रता में ट्रांसफॉर्मेशन होते जाइए। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु चोर के समान आएंगे लेकर। हमें आपका घर पर चोर कब आता है पता है? बोल के नहीं आएंगे, हमें बोल के नहीं आएंगे, लेकिन समान ऐसे थी, आई विल कम टू यू। अगर चोर का सामान आया तो कब आएगा हमें पता नहीं, बट हम बी रेडी, बी ट्रांसफॉर्म एंड टू द राइटनेस एंड द होलीनेस। हमें हमें हालेलुया, तब हम इस जगत से उधार पाएंगे। हमें 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 खुशी है। खुशी किसको है? दोस्तों रिसीव द न्यू सृष्टि का अनुभव प्राप्त किया। हमें प्रभु के नाम को महिमा हो। इसलिए द साल्वेशन, द इटर्नल, दिस इज द इटर्नल साल्वेशन, आनंद काल का उद्धार, शारीरिक के लिए नहीं है कह रहा हूँ मैं। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक उद्धार आवश्यक है, वो प्रभु का है। हमें प्रभु ही करता है, तो इसलिए हम चुपचाप रहेंगे। हाँ, जो करता है प्रभु करता है बोलकर हम कैसे जिएंगे? नहीं। हाँ, लोग शैतान बोलता है वो सारा प्रभु करता है, तो इसलिए तुम कैसे भी जियो यार, कैसे भी जियो। पाप को क्षमा करता है, इसलिए पाप करता रहो। तो ऐसे शैतान बोलेंगे, शैतान मतलब द ऑपोजिट टू द डिविनिटी। वो बोलते रहेंगे हाँ, दिस इज नॉट अ मैटर, न्यू क्रिएशन इज अ मैटर। हमें हालेलुया, नी जबितालू आराधने செய்தாலும் तुम आराधना करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो और कुछ भी करो उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में नई सृष्टि का अनुभव प्राप्त करें। हमें हम सब कुछ नई होना आवश्यक है, क्योंकि ये आत्मिक रीति से ही हम प्रभु से ट्रांसफॉर्म होकर प्रभु से मिलेंगे। पौलुस लिख रहा है हम अभी शरीर में आए हैं, तो अचानक प्रभु आने समय में जो नई सृष्टि पाए लोग ट्रांसफॉर्मेंट होते जाएंगे। हमें जो प्रभु में मृत्यु हुआ है वो जी उठेंगे। हमें हालेलुया, उनके राज्य में प्रवेश करेंगे। इसी अंतिम दिनों में हमारे एक ही ये आशा रखी है, और मेरे जीवन में ये ईश्वरी का स्वभाव और उनका धार्मिकता, उनका पवित्रता हमें वस्त्र के रूप में खड़े रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में काफी जगह पर लिखा है, मैं चोर के समान आता हूँ, अपना वस्त्र को संभाल कर रखने वाला धन्य है। हमें धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र को तैयार रखें, तैयार पहने। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। हमें हालेलुया, हालेलुया। क्या काम कर रहे हैं इज नॉट अ मैटर, क्या पढ़ाई की है इज नॉट अ मैटर, क्या हम कमाई की है इट इज नॉट अ मैटर, क्या हमारे जीवन में कुछ बहुत कुछ अचीव किया हो ना हो, इट्स नॉट अ मैटर। मैटर है कि आर यू रिसीव द नई क्रिएशन, नई सृष्टि प्राप्त किए हैं। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The Spirit of the Lord say again to you,
कि हमें नई सृष्टि करने वाला प्रभु का वचन से, प्रभु का आत्मा से ही होता है। हमें तो इसलिए हमारे जीवन में और संसार आत्मिक रीत से सोचते हैं, शारीरिक रीति से शारीरिक रीति से सोचते हैं, लेकिन कलीसिया इज स्पिरिचुअल वन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमें हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट मीन्स वी आर इन, हम उनको उपस्थिति में वी आर द बॉडी टू एक्ट, हम क्रिया करने के लिए, वही वी आर कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि प्राप्त कर गए, हमें नई सृष्टि से हम क्रिया करने के लिए, हमें हालेलुया हालेलुया, प्रभु हमारे द्वारा ही करता है। हमें क्योंकि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो आपको द्वारा क्या प्रभु करते हैं, दिस इज द मैटर। हमें नई सृष्टि हो तो नई सृष्टि का हम प्रभु का शरीर में और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हो तो भी द एक्टिविटीज मस्ट बी एक्सप्रेस बाय आवर स्पीक, बाय आवर डीड। हम क्रिया से हैं और क्रिया से भी हम आत्मिक रीति से वो प्रकट करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सामर्थ प्राप्त किए तो, हमें स्वर्गीय सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया तो तुम मेरे लिए गवाही बने रहेंगे। हमें मेरे लिए गवाही बने रहेंगे मतलब क्या, जो मैं कर रहा हूँ मेरे कहाई से तुम भी करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कौन यीशु को आई से क्रिया करना चाहते हैं? He is the body of Christ। ध्यान रखिए, बाकी लोग कर नहीं पाएंगे, बाकी लोग सारा परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या गवाही, क्या क्रिया हमारे जीवन में होने के लिए नई सृष्टि का अनुभव भी प्राप्त करना आवश्यक है। हमें हालेलुया हालेलुया। Those who have received the new creation is the body of Christ। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो तो वी विल डू अकॉर्डिंग टू हिम, हम उनके हिसाब से करने वाला व्यक्ति होंगे, हमारे हिसाब से नहीं करना, पुराना सृष्टि के हिसाब से, पुराना लोग क्या कर रहे हैं, संसार का बात क्या कर, उसके हिसाब से करने वाला व्यक्ति नहीं होंगे। हम नई सृष्टि हो तो परमेश्वर का सामर्थ आत्मा प्राप्त किया तो हम उनका क्रिया करेंगे। आमीन हालेलुया। उनके लिए गवाही बना रहेंगे, अपने लिए गवाही बना नहीं रहेंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही बने रहेंगे। द न्यू सच पीपल हैव द साल्वेशन इज श्योर। आमीन। और एक और जगह पर लिखा है God purify his Holy Spirit and seal you for the day of the redemption। उद्धार का परिपूर्णता का दिन के लिए पवित्र आत्मा से आपको मोहर लगाया लिखा है। आमीन हालेलुया। मोहर लगाया मतलब क्या, यू आर सील्ड फॉर हिज साल्वेशन, और उनका क्रिया करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आपको मोहर कर दिया है। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। शारीरिक क्रिया से उत्तम आत्मिक क्रिया है, आत्मिक क्रिया से भी उत्तम प्रभु नई सृष्टि में रहते हुए जो करता है क्रिया है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझे विश्वास करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, मेरे से भी अधिक काम करेंगे। जो मैं कर रहा हूं वही काम करेंगे, उससे अधिक भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनका बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम उनको शरीर में, वी आर द मेंबर ऑफ क्राइस्ट। आमीन हालेलुया हालेलुया। द मिनिस्ट्री थ्रू द न्यू क्रिएशन इज ब्रिंग यू फ्रूट्स। आत्मा में जो क्रिया कर रहे हैं
उसके फल मिलेगा, उसमें आत्मिक फल आप सब लोग प्रकट करेंगे। आमेन, हालेलुया। दिस स्पिरिचुअल फ्रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन, कैरेक्टर से स्वभाव है, नव स्वभाव इस नई सृष्टि में वो होगा। कौन सा स्वभाव? नव आत्मिक फल आपको जानते हैं, स्कूल टाइम में भी पढ़ा हुआ है, संडे स्कूल में पढ़ाते हैं ना। नई स्वभाव क्या है, आत्मिक फल क्या क्या है? आमेन। ये कार्य क्या है? इट इज कैरेक्टर, स्वभाव। न्यू सृष्टि का कैरेक्टर यही है, नई क्रिएशन का स्वभाव यही है। और कोई न, अच्छा अच्छा ये वृक्ष अच्छा फल देंगे, खराब वृक्ष तो नई सृष्टि वाला वृक्ष हो तो, और उधार भी कंफर्म हो जाता है हमें। दूसरा, प्रभु का क्रिया करने के लिए भी हमारे जीवन में एक कृपा मिलेंगे हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज, जो प्रभु का जन्म है, प्रभु का जन्म है हमारे जीवन में, जन्म तो वो संसार से विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले यूहन्ना 5:4 पढ़ने के समय में, जो प्रभु से जन्म, वॉट एवर द बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम द वर्ल्ड, एंड दिस इज द विक्ट्री दैट ओवरकम द वर्ल्ड, इवन आवर फेथ। हमारे विश्वास के द्वारा इस संसार से भी विजय प्राप्त करेंगे जो प्रभु से जन्म हुआ लोग। जब पढ़िए हिंदी में, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ये संसार पे विजय प्राप्त करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। जो द न्यू क्रिएटर इस संसार से विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त करने पर फेल होना सैल्वेशन नहीं है, विजय प्राप्त करना ही उद्धार है। आमेन, हालेलुया। फेल होना इस नाते नहीं, मैं पास हो गया बोल सकते क्या? पास हो गया तो तभी पास हो गया बोल सकते हैं। सिमिलरली इस जगत से विजय प्राप्त किया लोग ही मैं विजय प्राप्त किया हूं बोल सकते हैं। क्यों ये जगत से विजय प्राप्त करना है? हम सैल्वेशन को, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु का दास बोलता है कि मैंने सुना था, आवर क्रिश्चियन लाइफ इज जस्ट लाइक ए रॉकेट। रॉकेट समझते हो? रॉकेट में 3 भाग होता है। कौन सा भाग? एक आउटर, एक इनर, and the instruments are required, that is the core heart portion. So when raising the rocket, इस जगह से बाहर जाने के समय में, इस वर्ल्ड से बाहर जाने के टाइम में, इस 3rd लेयर को यहाँ छोड़ता है। क्या करते हैं? आप गूगल में बात सर्च करिए, हाउ द रॉकेट इज फंक्शन। तो आउटर लेयर को ये जगत में छोड़ता है, तभी वो शक्ति मिलती है, उसको पावर मिलती है टू ओवरकम दिस वर्ल्ड पावर। वर्ल्ड पावर क्या? अर्थ ग्रेविटेशन पावर है, अपने पास खींचता है। अपने पास खींचने के पावर को विजय प्राप्त करने के बाद भी रॉकेट काम करेगा, हमें वहाँ डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। सिमिलरली जो प्रभु को नई सृष्टि पाए लोग, यहाँ लिखा है जो प्रभु से जन्म पाए लोग इस जगत से विजय प्राप्त करेंगे। इस जगत से प्रेम क्यों करना है? कि हम उधार, इटर्नल उधार प्राप्त करने के लिए। हमें ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। दिमाग में आ गए हैं? आर वी गेटिंग?
हमको चाहिए एटर्नल साल्वेशन। एटर्नल साल्वेशन होने के लिए प्रभु आत्मा कहते हैं कि यू बॉर्न एज ए न्यू क्रिएशन। हम सारे एक व्यक्ति नई सृष्टि हो, नई सृष्टि हो तो सब कुछ नई हो गया, सब कुछ नई हो गया, पुराना साथ नहीं हो गया। न्यू कैरेक्टर, न्यू लाइकनेस, न्यू स्वभाव और आत्मिक स्वभाव आपके जीवन में प्रकट हो गया। हमें 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 दिस न्यू क्रिएचर में दो मेनली आत्मिक वस्त्र के बारे में लिखा है, द ट्रू राइचियसनेस, ट्रू होलीनेस। तो प्रभु को उपस्थिति में जाने के लिए, प्रभु राज्य में जाने के लिए ये धार्मिकता का वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहना आवश्यक है। हमें हालेलुया, हम आत्मिक क्रिया करते रहेंगे तो, धार्मिकता का क्रिया करते जाएंगे तो, आत्मा से हम चलते रहते तो वी विल कंप्लीटली वियर द स्पिरिचुअल ड्रेस। हमें हालेलुया, हम शारीरिक ड्रेस कैसे जरूरी है, ऐसे आत्मिक ड्रेस भी आवश्यक है हमें। लेकिन एक ही नहीं है आत्मिक ड्रेस में, डेकोरेशन कुछ नहीं है। हमारा डेकोरेशन इज द राइटनेस ऑफ गॉड एंड द होलीनेस। हमें हालेलुया, हालेलुया। हमारा डेकोरेशन क्या है? शरीर में रहते हुए पता पता क्या क्या डालते हैं शरीर में, है ना। कोई वॉश करते हैं, कोई सेंट सेंट डालता है और पेंट करते हैं, है ना। और तो कभी कभी मैरिज में जाए तो उनको ड्रेसिंग ऐसा करते हैं, वो पता नहीं पाते ये वही लड़की है और कोई है। हाँ, कभी कभी डाउट हो जाता है, कहीं फोटो देखने में ना, मेरे काफ़ी बड़ी बातें है, कितना डेकोरेट करते हैं पता नहीं चलेगा वही है कि। एक संभव में ऐसे हुए ना, तो वो भाई अपना मम्मी से पूछता है, वही लड़की लड़की क्या ना शादी करने के लिए आए हैं, क्यों पता नहीं पाता, ऐसे नहीं है। लेकिन आत्मिक युग में प्रभु राज्य में प्रवेश करने के लिए हम उनको ब्राइड बन गए तो हम उनका महिमा को प्राप्त करना जरूरी है। उनका महिमा के अनुसार, उनका धार्मिकता के अनुसार, उनका पवित्र के अनुसार वस्त्र पहना आवश्यक है। ओ हालेलुया। Not according to worldly people. So हम इस जगत से विजय प्राप्त करेंगे। हमें इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, द ग्रेट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। प्रभु इस ब्लेसिंग को देना चाहते हैं हमें, हालेलुया। इसलिए जो कोई उनको ऊपर विश्वास करते हैं, मैं निराश में नहीं छोड़ूंगा। हमें मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, योहन्ना 14 में लिखा है, मैं तैयार होने के बाद मैं कहा हूँ तुम भी मेरा संग रहने के लिए, मैं तुम्हारे लेने के लिए आता हूँ। ये क्यों वचन बोलता है? इस जगत में हम थोड़ी समय जीने के लिए आए हैं, हम उदार को परिपूर्णता करने के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है, वहाँ हम रहने के लिए प्रभु का योजना है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज यू रिसीव द born again experience। हम कितना पढ़ाई किए हो, कितना काम किए हो, कितना रिजल्ट हो, कितना ब्लेसिंग हो, कितना घर हो, कितना गाड़ी हो, कितना वो, इस नॉट अ मैटर। ये सारा मिलेगा हमें, आपको तो मिल जो चाहिए सारा मिलेगा। लेकिन यू बी रेडी टू मीट द लॉर्ड। हमें आत्मीय रीति से नई सृष्टि होकर और आगे बढ़ने के लिए
प्रभु का हर एक, इसलिए बाइबल में लिखा है ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट। हमें हालेलुया। एंड ऑल द ब्लेसिंग जो आत्मा के लिए जो जरूरी है, शरीर के लिए वो है, इन क्राइस्ट इज आमेन एंड आमेन। आमेन। व्हाट इज मीनिंग बाय आमेन? आमेन मीन्स you will get it. It's no doubt at all. डाउट होता आमेन नहीं बोलना, but the word of God say amen. Amen. So that will be happen. In these days, make more assure. उसमें कोई, it is not a new creation, is not a optional, but it is mandatory creation. मैं नई सृष्टि का अनुभव है, सब लोग प्राप्त करें हैं। सो कमिंग डेज में परमेश्वर, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहते हुए हम प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति बनेंगे। हमें प्रभु के लिए क्रिया करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करेंगे। इसी महत्व आशीष के लिए हम प्राप्त करने के लिए विश्वास से, धार्मिकता से उनको पुकारें, प्रभु मुझे सहायता कर, give us a new creation experience। हमें हालेलुया। मेरे जीवन में धार्मिकता का वस्त्र और उदार का वस्त्र केवल काफी नहीं है, और धार्मिकता का वस्त्र, पवित्र वस्त्र और उत जाने के लिए, तेरी उपस्थिति में खड़ा होने के लिए, योग्य करने के लिए मुझे सहायता कर बोलकर प्रार्थना से भी आगे बढ़े। प्रयास सबको सहायता करें। सब लोग खड़े होकर